नमस्कार साथियों, तक्षशिला एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हाजिर है हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट किए गए दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? तो स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो केरल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किस शहर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की वजह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के चरण 4 को लागू किया गया? तो ये दिल्ली में। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के उपराष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो नेपाल के राष्ट्रपति ने उनको जनरल की उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IMSA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो नंदन कुमार झा को। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन राज्य करेगा? बिहार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया के। आगे है, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो विक्टोरिया केजर थेलविग ने, जो डेनमार्क की रहने वाली है। नेक्स्ट है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 23वें स्थान पर सतत व्यापार सूचकांक के 23वें स्थान पर भारत का। नेक्स्ट है, हेनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा लॉन्च की गई सतत सूचकांक रिपोर्ट 2024 में 3 स्तंभों के आधार पर व्यापार स्थिरता में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। 3 स्तंभ है। फर्स्ट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सामाजिक उन्नति, सोशल प्रोग्रेस। और थर्ड है पर्यावरण लचीलापन, इन्वायरमेंट रेजिलेंस। तो इन 3 पहलुओं पर काम करते हुए हेनरिच फाउंडेशन ने ये सतत सूचकांक रिपोर्ट जारी की है और इसके 5 प्रथम देश हैं। प्रथम स्थान पर है, सबसे ज़्यादा पॉइंट है न्यूजीलैंड, तो टॉप पर है। यूनाइटेड किंगडम 97.7 दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 87.4 तीसरे स्थान पर। सिंगापुर 85.7 फोर्थ पैलेस पर है और 5th पैलेस पर है जापान 81.5। तो ये थी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। नंबर 1 है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, भारत का स्थान है 105वां। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 176वें स्थान पर भारत बना हुआ है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 84वें स्थान पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 10वें स्थान पर भारत बना हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर है भारत और टॉप पर है स्विट्जरलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 126वें स्थान पर है भारत और टॉप पर है फिनलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 116वें स्थान पर इंडिया और टॉप पर आइसलैंड। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 129वें स्थान पर इंडिया है और प्रथम स्थान है आइसलैंड का। करप्शन इंडेक्स 2024 93वें स्थान पर भारत है और सोमालिया मोस्ट करप्टेड कंट्री के रूप में जाना गया। आगे है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 38वें स्थान पर भारत और प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 168वें स्थान पर भारत है और प्रथम स्थान है नॉर्वे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स। नोवा अमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो नोवा अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में नोवा अमूर फाल्कन महोत्सव उत्सव और जोश के साथ मनाया गया। यह महोत्सव अमूर फाल्कन नामक
प्रवासी पक्षी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह पक्षी संरक्षण और पर्यावरण के महत्व को उजागर करने का एक अनूठा प्रयास है। तो ये था एक महोत्सव जो मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, अतिरिक्त प्रभार के रूप में इन्होंने संभाला हुआ है राज्यपाल का पद। हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया? तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है मणिपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो मणिपुर में। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता है। मणिपुर में एंडो गांव का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेरा हाउ चोगबे महोत्सव 2024 निगोल चकोबा त्योहार मनाया गया मणिपुर में। और मणिपुर हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार के रूप में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये हरियाणा में पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों और उन व्यक्तियों की कहानियों का संग्रह है जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, संग्रहालय का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और संविधान की अहमियत समझाना और उसके प्रति जागरूकता को फैलाना है। यह है संग्रहालय का महत्व। आगे है, भारत के प्रमुख संग्रहालय करंट अफेयर में जो चर्चा में चल रहे हैं, वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में बनाया गया। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र वाशिम में है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा सोनीपत में। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में। भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में। और हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में बनाया गया। तो सभी संग्रहालय जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें 2024 और 23 में बनाया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट नेतान्याहू पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन और संभावित युद्ध अपराधों के आरोपों के चलते जारी किया गया है। इस घटनाक्रम से न केवल इजराइल की आंतरिक राजनीति प्रभावित होगी बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती है। तो बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं ICC कोर्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय स्थापना जुलाई 2002 में, मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। आगे है, इजराइल कैपिटल है यरूशलेम, मुद्रा है शेकेल और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू। और ये है इजराइल का मैप। आगे है, कैलाश मकवाना किस राज्य के DGP बनाए गए? तो कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का DGP बनाया गया। मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। और लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। और ये है MP का मैप। नेक्स्ट, MP का करंट अफेयर से संबंधित कुछ फैक्ट है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। नर्मदा लोक अमरकंटक प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत शहडोल से PM मोदी के द्वारा शुरू की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को रखा है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। और ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया।
दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी के प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री के रूप में किसे नामित किया है? तो स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। नियुक्तियां हैं कुछ अमेरिका से संबंध में। सुसी विल्स व्हाइट हाउस का नया चीफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। माइकल वाल्टर्स को अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। अमेरिका के रक्षा सचिव बनाए गए हैं पीट हेग्सेथ को। और अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज AIAM ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका कैपिटल है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये है USA का मैप। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सुसी विल्स व्हाइट हाउस का नया चीफ स्टाफ नियुक्त किया गया। माइक वॉल्टर्स अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त की गई। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास कोफ इंडिया व्रज प्रहार युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रंप तर्कस कोलकाता में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में टॉप पर अमेरिका और भारत का स्थान है 42वां। आगे है, किस देश ने 5वीं बार बिली जीन किंग पर कप खिताब जीता है? तो इटली ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता है। इटली ने नवंबर 2024 को स्पेन के मलागा में स्लोवाकिया पर 2-0 की जीत के साथ अपना 5वां बिली जीन किंग कप खिताब जीता है। यह 2013 के बाद से प्रतियोगिता में इटली की पहली जीत है। बिली जीन किंग कप महिलाओं का टेनिस एक खेल है। डेविस कप पुरुषों का टेनिस खेल है। तो इसी तरीके से बिली जीन किंग कप जो है महिलाओं का टेनिस एक गेम है। आगे है, चर्चा में रहे फेंगल चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो फेंगल चक्रवात का नामकरण किया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है, सऊदी अरब राजधानी है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान अल असद। और ये है सऊदी अरब का मैप। चलिए आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला AI डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो एसोचैम ने भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। भारत का पहला AI डाटा बैंक एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु थीम है भारत के लिए AI, भारत के AI विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार और नैतिकता और शासन इसका जो है थीम है। एसोचैम इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है संजय नायर। नेक्स्ट है, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ तक्षशिला एजुकेशन हब में। जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी बात को कमेंट में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।